Coral Electronics Limited, with its headquarters in India, manufactures and sells a tablet computer with the brand name Iris 10. The company has three divisions, each of which is located in a different country. Malaysia division manufactures motherboard, LCD and touch sensor panel. Singapore division assembles tablet computers using locally manufactured parts along with the motherboard, LCD and touch sensor panel which it receives from the Malaysia division. इंडिया डिवीजन में पैकेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स टैबलेट कंप्यूटर आइरिस 10. देखो, मलेशिया डिवीजन मैन्युफैक्चर कर रहा है मदरबोर्ड और एलसीडी एंड टच सेंसर पैनल, और यहाँ पे बोल रहा है ये उसको लेकर असेंबल करता है यूजिंग लोकली मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स अलोंग विद मदरबोर्ड, एलसीडी एंड टच सेंसर पैनल रिसीव्ड फ्रॉम मलेशिया डिवीजन. ओके, और इंडिया डिवीजन क्या कर रहा है? सिर्फ पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है. Each division is run as a profit center. Variable costs for the work done in each division for a single tablet computer are as follows. मलेशिया में करेंसी का नाम रिंगिट है, तो वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दिया है. सिंगापुर का सिंगापुर डॉलर है, और इंडियन डिवीजन का भी कॉस्ट आपको दिया है वेरिएबल फिक्स्ड. इनकम टैक्स रेट तीनों कंट्री का दिया हुआ है. Each tablet computer Iris 10 is sold to retail stores in India for 19,000. तो ये इंडिया का सेलिंग प्राइस है. Assume that current exchange rates are 1 ringgit is 17 रुपए and 1 Singapore dollar is 50 rupees. Further, both Malaysia and Singapore divisions sell part of their production under a private label. मतलब वो लोग अपना लोकली भी बेचते हैं. पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन अंडर अ प्राइवेट लेबल, मतलब लोकली बेचते हैं. The Malaysia division sells the comparable motherboard, LCD and touch sensor panel package used in each tablet computer Iris 10 to a Malaysian manufacturer for 147 Malaysian ringgit. The Singapore division sells the comparable tablet computer in a Singapore distributor to a Singapore distributor for 134 Singapore dollar. Required is calculate after tax operating income per unit earned by each division. After tax operating income per unit earned by each division by following transfer pricing methods as number A, मार्केट प्राइस पे लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, और दूसरा 200% ऑफ फुल कॉस्ट पे ट्रांसफर कर रहे हैं. इनकम टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड इन कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस. मतलब फुल कॉस्ट में इनकम टैक्स को कॉस्ट का पार्ट मत मानना आप. मतलब इसका मतलब है कि फुल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का ही फिगर लेके करना. बहुत इजी लग रहा है. और इसमें सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? विच ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड विल मैक्सिमाइज आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम पर यूनिट ऑफ कोरल इलेक्ट्रॉनिक्स. तो ये ओवरऑल आपसे पूछ रहा है. कोरल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का नाम है, कोरल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का नाम है. तो विच ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड विल मैक्सिमाइज द आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम. इन जनरल इंटरनेशनल टैक्स जब होता है तो हम लोग बोलते हैं ना ट्रांसफर प्राइस कंपनी का प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा. बट अगर ये तीनों डिवीजन एक ही कंट्री में होते तो ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड से कंपनी का प्रॉफिट इम्पैक्ट नहीं होता. बट सिंस यहाँ पर इंटरनेशनल टैक्सेशन इन्वॉल्व है, इसलिए ट्रांसफर प्राइस के कारण कंपनी का प्रॉफिट भी अलग अलग आएगा, पहला मेथड में और दूसरा मेथड में. तो आप बस सेकेंड पार्ट में तो 1 मार्क का ही है, उसको आंसर करने के लिए जब पार्ट 1 का वर्किंग करेंगे तो टोटल कॉलम रख लीजिएगा. कंपनी का प्रॉफिट दोनों मेथड में दिखेगा आपको. ठीक है. कोरियन कंपनी का हेडक्वार्टर इंडिया में है, तो आप कंपनी के एंगल से जब सोचेंगे तो सब कुछ इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके ऐड कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा. एंड में इंडियन करेंसी में सब कन्वर्ट करके ऐड कर लीजिएगा. चलिए करते हैं.
आइए, अगर समझ में आ गया तो अपने आप आगे बढ़िए, करने का कोशिश करिए। ये क्वेश्चन नंबर 4C था जुलाई 21 एग्जाम में। देखिए, मेरे को तो क्वेश्चन बहुत क्लियरली समझ में आया है, आपको भी समझ में आया होगा। हाउएवर, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर करना चाहते हो तो एक छोटा सा ऐसे बना सकते हो। मलेशियन, सिंगापुर और इंडियन, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट आपको दिया हुआ है। मलेशियन में है 30 और 65, सिंगापुर में है 35 47, इंडियन में है 635 और 1600। ये रेस्पेक्टिव करेंसी है। ठीक है, इसका मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है 147। आप कॉस्ट भी ले सकते हो 95, ये 147, ये 7 5 12 और 4 4 8, इसका मार्केट प्राइस है 134। और इंडियन मार्केट का मार्केट प्राइस है 19,000। क्या एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया? ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ऐसा चल रहा है। Solution to part 1. Statement showing operating income after tax. Particulars, Malaysian division, Singapore division, Indian division, or total for the group. देखो, इसमें एक चीज समझना, एक वर्किंग हो सकता है हम लोग सबका रिस्पेक्टिव करेंसी में करें। अगर रिस्पेक्टिव करेंसी में करेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ पे है कि मलेशियन का जो वर्किंग आएगा वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आ जाएगा वो, उसका इनकम निकल आएगा आफ्टर टैक्स। बट जब मलेशिया वाला सिंगापुर को ट्रांसफर करेगा तो फिर मलेशियन रिंगेट को
सिंगापुर करेंसी में कन्वर्ट करो। और पूरा फॉरेक्स चैप्टर आप इनवाइट कर रहे हो कि मलेशियन को फिर सिंगापुर डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ना सिंगापुर डॉलर का रेस्पेक्टिव करेंसी में फिर वर्किंग होगा, फिर सिंगापुर डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मलेशियन टू सिंगापुर एक करेंसी कन्वर्जन का चक्कर आ जाएगा। तो एक सीधा सटका सा तरीका हो सकता है कि सिंस लास्ट में कोरल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी पूछा है, तो हम और हेडक्वार्टर भी हम लोग का इंडिया में है, तो आप ग्रुप करेंसी में वर्किंग कर सकते हो। ये अपना अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन में लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन और सिंप्लीफाइड होगा। और एक इनडायरेक्ट हिंट ये भी है कि करेंसी रेट देखो ना, दोनों का रुपीज में दिया हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन इनडायरेक्टली चाह रहा है कि आप रुपीज में सारा वर्किंग करिए। तो मैं बस एक ऐसा अजम्पशन लेके कर रहा हूँ कि सारा वर्किंग हम लोग इंडियन करेंसी में करें, बिकॉज कंपनी इज हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया। अगर अच्छा क्वेश्चन होता तो यहाँ पे क्लियरली लिख देता कि करेंसी आप इंडियन रुपीज में करो, मतलब और जेन्युइन होता क्वेश्चन तो लिख देता। सो पहला केस है कि ट्रांसफर प्राइस इज मार्केट प्राइस। पहला केस है ट्रांसफर प्राइस इज मार्केट प्राइस, ठीक है। सो ऐसा केस में ट्रांसफर्ड इनपुट आएगा, ओन वेरिएबल कॉस्ट, ओन फिक्स कॉस्ट, तीनों मिला के टोटल कॉस्ट। फिर आएगा आपका ट्रांसफर रेवेन्यू या सेल्स रेवेन्यू, रिजल्ट आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, तो पैट आएगा। ये प्रेजेंटेशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आप चाहो तो सेल्स या ट्रांसफर रेवेन्यू को सबसे ऊपर भी रख सकते हो। ओन वेरिएबल कॉस्ट और ओन फिक्स कॉस्ट लेके टोटल कॉस्ट। यहां पे एक और चीज देखना, क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है, क्वांटिटी तो सब कुछ एक ही टैबलेट पे होगा क्या? क्वांटिटी दिया हुआ है कहीं कि मेरा ओवरलुक हो रहा है? फॉर अ सिंगल टैबलेट हम लोग को दिया हुआ है, और इसीलिए कोई क्वांटिटी नहीं है बोलकर लास्ट में भी ये पर यूनिट ही पूछा है। कहीं पर भी क्वांटिटी का डिटेल ही नहीं है, तो एक एक यूनिट पे करना है और इजी है। ऑन वेरिएबल कॉस्ट है 30, हम लोग इंडियन करेंसी में चेंज कर लेंगे, 17 रुपया पे चेंज होगा। 65 × 17, 95 × 17, मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर करना है तो 147 × 17। पीबीटी निकाल लो। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शॉर्टकट मार दिया, पीबीटी 850 आ रहा है। सर कैसे किए शॉर्टकट? अपने आप बुद्धि लगाओ। और ये रॉन्ग है, तो कैलकुलेटर का बैटरी खत्म हो गया। 147 माइनस 95 किया इंटू 17 किया, 884। ठीक है। अब मलेशिया में टैक्स
सब कुछ INR में कर रहे, ठीक है, रुपीज में चेंज होके हो रहा है। मलेशिया का टैक्स रेट दिया हुआ है 34%। $300.56, 583.44, ठीक है। नेक्स्ट सिंगापुर का करेंगे। 147 इंटू 17, ये आया था 72499, तो ये होगा 2499 ट्रांसफर्ड इनपुट। वो इंडियन सिस्टम है, कोई भी चीज काम नहीं करे तो उसका इलाज मतलब ठोको। तो आप लोग जानते ही हैं, हम भी तो इंडिया के ही हैं, हम कौन सा फॉरेन से आए हैं। सिंगापुर डॉलर पे चेंज करो, 35 इंटू 50, 47 इंटू 50, टोटल कॉस्ट देखो। थोड़ा आंसर बताने लगेंगे तो मजा आएगा ना। 6599, 134 इंटू 50, 6700, 101, फिर इसका टैक्स रेट है 17%। $17.17, 83.83। सिंगापुर का मुझे याद आता है कि सिंगापुर में पता नहीं सिटीजन्स बहुत खुश रहते हैं ये बोल के कि हमारा टैक्स जो हम लोग देते हैं ना, उसका हम लोग को वसूली होता है। वसूली होता है मतलब फैसिलिटीज बहुत मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से जगह जगह, ऐसा वो लोग का मानना है, धारणा है। मतलब सिंगापुर में क्या एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग, कि हर कोई गाड़ी नहीं खरीद सकता है। सिंगापुर गवर्नमेंट ने देखा कि गाड़ी सब कोई खरीदेंगे तो पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाएगा। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि गाड़ी वही खरीद सकता है जिसके पास गाड़ी खरीदने का लाइसेंस है। एंड वो गाड़ी खरीदने का एक लाइसेंस गवर्नमेंट से ऑक्शन होता है, हर साल आपको अप्लाई करना पड़ता है, फिर उसका ऑक्शन होता है। और वो ऑक्शन का जो प्राइस आप पे करते हो, दैट इज समटाइम्स मोर देन द कार इटसेल्फ, मोर देन द कॉस्ट ऑफ कार इटसेल्फ। इमेजिन करो। तो गाड़ी मतलब सुपर लग्जरियस थिंग हो गया वहां पर, जो मतलब गाड़ी के साथ साथ गाड़ी का लाइसेंस अफोर्ड कर सकता है। ऊपर से वहां पर उन्होंने वो लाइसेंस को भी एक लिमिटेड पीरियड तक वैलिड किया हुआ है, कि इतना साल के बाद, 5 साल के 10 साल ऐसा फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा। मतलब गाड़ी है बट चलाना है रोड पे तो लाइसेंस चाहिए, और लाइसेंस ऑप्शन होता है। तो गाड़ी वहां हर कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। सोचो क्या हालत है। तो रईस से रईस, कंपनी का VP, वाइस प्रेसिडेंट, कंपनी का CEO, वो लोग भी आपको पब्लिक बस में ट्रैवल करते हुए मिलेंगे, या फिर
जैसे ऊबर चलता है वहाँ पे ग्रैब चलता है, ग्रैब, GRAB, ग्रैब। तो ग्रैब में जाएंगे या फिर ऊबर में बस में मिलेंगे आपको। और बस सर्विस इतना अप्रोप्रिएट है, वहाँ पे कंडक्टर नहीं है, बस में कार्ड रखो, रेडियो एक्टिव कार्ड जैसे स्मार्ट कार्ड मेट्रो में आप स्कैन करते हो घुसते हो, वैसे लगाया हुआ है, और ईमानदारी से लोग स्कैन करते हैं और उतर जाते हैं, स्कैन करते हैं और भाड़ा दे देते हैं। स्मार्ट कार्ड बना हुआ है बस में ट्रैवल करने का। मेट्रो भी चलता है, मेट्रो में भी लोग ट्रैवल करते हैं। अलग है, अलग, सिंगापुर इज डिफरेंट, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ के लोकल लोग वहाँ के गवर्नमेंट से भी खफा है। तो मैं कैब में बैठा था और देखा कि वो कैब वाला गवर्नमेंट को गाली दे रहा है। जैसे अपने कलकत्ता में, इंडिया में मिलेगा, कलकत्ता में ममता बनर्जी को गाली दे रहा है, हर जगह हर आदमी गवर्नमेंट को गाली दे ही रहा है, तो वहां पे भी गाली दे रहा है। तो वहां मेरे को देख के समझ में आया कि यार ये क्या है, इन लोग भी अपना गवर्नमेंट को गाली दे रहे हैं। मतलब ह्यूमन कभी सेटिस्फाइड ही नहीं है। हम लोग के यहाँ चल के देखो भैया, तुम गाली दोगे कि क्या करोगे फिर? तुम्हारा इतना बढ़िया बना रखा है सब कुछ, फिर भी तुम गाली देते हो। 8935। 19,000 में बेचेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक अजम्पशन है कि जो ट्रांसफर प्राइस है वही फेयर प्राइस भी है। कितना है आंसर बोलिए भाई साहब। 10,065। 'अरे मेरा कैलकुलेटर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम बताओ आंसर यार। 10,065 में 25%। 2516.25। 7548.75। 8216.02। देखो आइडिया कुछ ऐसा रहा होगा इनका कि जिस कंट्री में हम लोग ऑपरेट करें हेडक्वार्टर, वहीं पे ज्यादा इनकम जनरेट करो। ऐसा कुछ ये लोग आइडिया सेट किया होगा। जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं उस कंट्री में ज्यादा इनकम जनरेट करो, रिपेट्रिएशन वगैरह इजी रहेगा, ऐसा कुछ सोचा होगा उन्होंने। और इंडिया का टैक्स मलेशिया और मलेशिया के कंपैरिजन में कम है, सिंगापुर से तो ज़्यादा है। चलो अब सेकंड केस करके दिखाइए। ट्रांसफर प्राइस इज 200% ऑफ फुल कॉस्ट। सेम तरीका।
हम्म मैं सीधा टोटल कॉस्ट लिख रहा हूँ, आप अपना फिलअप करते हुए आओ। टैक्स में यहाँ पे @34% लिखना उचित नहीं है, ऐसा लगेगा सब में 34% है, खाली यहाँ पे 34% था, यहाँ पे तो 17% था और यहाँ पे 25% था। तो अब @34% अगर हम टैक्स डालें, $549.1। अभी क्या है ना, ये सब टैक्स वैक्स आपके लिए एक नंबर है, जिस दिन कमाओगे उस दिन दुख होगा। पता नहीं, हर आदमी को टैक्स देने से दुख होता है। जैसे सैलरी में तो फिर भी क्या है, 30% टैक्स जाता है। मेरा एक दोस्त है, उसका भी 2.5 लाख रुपए का महीने का पैकेज लगा, बहुत खुश था, 2.5 लाख का पैकेज लग गया। बट पता चला कैश इन हैंड आएगा 1.5 लाख, तो बहुत ना दुखी हो गया कि यार पूरा सपना ही चूर चूर हो गया। 2.5 लाख का 1.5 लाख आएगा, 1 लाख रुपए टैक्स में कट गया। जितना ही टैक्स प्लानिंग कर लो, वो 1.5 लाख कट जा रहा है। कंपनी तो कॉस्ट टू द कंपनी बताता है ना। कमाओगे ना तो टैक्स में दुख होगा, दिया नहीं जाता है। जितना ही आप मान लीजिए ईमानदार होंगे, दुख तो हो गए, काट लिया था कंपनी वाला तो ठीक है, लेकिन दुख तो होता ही है। मेरा केस में देखो, 100 रुपये आपसे लेते हैं ना, तो 100 डिवाइड बाई 1.18 कर दो तो उतना ही घर पे आता है। तो 100 के पीछे 85 रुपया घर पे आता है, 84 रुपये, मतलब 84 रुपये आता है। 18% तो जीएसटी चला गया। उस 84 में 60% खर्चा लग जाता है, इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट सबका। तो 84 में 60% खर्चा लग गया तो 50 रुपया बचा। नहीं, 50 नहीं बचा, 34 रुपया बचा। अब उस 34 रुपया पे 36% टैक्स लगता है, 30% टैक्स प्लस आपका वो सरचार्ज और सेस जोड़ते हैं ना, तो 36% इंडिया में हम लोग का टैक्स लग जाता है, इंटू 36%। तो बचता क्या, 100 में 20 रुपये। समझ गए, मतलब कितना टैक्स चला गया आप समझ लो। टैक्स टैक्स में खर्चा तो हमारा एक तरह से 85 का 60% मान लेते हैं तो 51 ही है। तो आप अगर हमको 100 रुपया देते हो तो 51 हम खर्चा करते हैं, 30 हम टैक्स देते हैं, मतलब गवर्नमेंट को ज्यादा देते हैं, अपने लिए 20 रखते हैं। 50 30 20 का रेशियो है, 50 खर्चा दे दो, 30 सरकार को देते हैं, मतलब हम लोग अपना मेहनत से कमा कमा के सरकार को 30 दे रहे हैं और अपने लिए 20 लेके जा रहे हैं। ये तो हालत है। मैं अपना ही क्वेश्चन आपको समझा दिया। 14,660, 7330, 17%,
कुछ कुछ बच्चा लोगों को पता है ये सब जो मैं बोलता हूँ ना एकदम बर्दाश्त नहीं होता है, ये सब टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा, सीधा सम कराऊं भागे। और कुछ कुछ बच्चा लोग को हम जो पढ़ाता है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको वही सब बात में इंटरेस्ट है जो हम अलग से बोलता है। दुनिया पित्तल दी, क्या करें, किस किस को खुश करूं। 6083.9। सोचिए कल यूट्यूब में क्लास चल रहा था, इंटर में बच्चा बोलता है ये सब बकवास बंद करो, चुपचाप सम करो। तो मैंने बोला बेटा तुम वैल्यू नहीं समझोगे चीजों का तो कैसे होगा। बोला वैल्यू वैल्यू सब आता है, आप सम कराइए। हिम्मत देखिए बच्चा लोग का आजकल। बोला मेरे हिसाब से चलो, तुम अपने हिसाब से मत चलो। तो कई बार लगता है कि बेचारा कितना फ्रस्ट्रेटेड है जीवन से, कैसे शायद माता पिता से बात करता है उसको ये भी नहीं पता, कुछ भी किसी को भी हम बोल देंगे। माता पिता कोई बोल देते तो हम क्या चीज है भैया। 16895, यहाँ पे 19,000, ये 2105, 25%, 526.25। वन फाइव सेवन एट पॉइंट सेवन फाइव। टोटल आ रहा है 8728.55। सो ऑफ कोर्स कंपनी का प्रॉफिट, पार्ट टू का आंसर आप बता दीजिए कि कोरल्स पर यूनिट प्रॉफिट is maximum under 200% of full cost method of transfer pricing। देखो उसका रीजन बहुत क्लियर है कि जिस कंट्री में, इस मेथड में हुआ क्या, जिस कंट्री में सबसे कम टैक्स रेट है उस कंपनी में सबसे ज्यादा इनकम बुक हुआ। इसमें क्या हुआ था कि इंडिया में सबसे ज्यादा इनकम बुक हुआ, बट इसमें क्या हुआ, जिस कंट्री में सबसे कम टैक्स रेट है उसमें सबसे ज्यादा इनकम बुक हुआ, इसलिए प्रॉफिट बढ़ गया। रीजनिंग अगर करना हो, पूछा नहीं है बट अगर करना हो तो दिस हैज हैपेंड बिकॉज it is generating highest income in that country where tax rate is lowest।